आज का जो आपका टॉपिक है वो है जॉब एप्लीकेशन। आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? जॉब एप्लीकेशन। आपको ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन, ये 10th के अंदर भी पूछा जाता है और 12th के अंदर भी। 10th के अंदर ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है और 12th के अंदर ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो जॉब एप्लीकेशन है, आज का ये टॉपिक जॉब एप्लीकेशन, लेटर की तरह इसका फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें बायोडेटा भी है ना वो शामिल कर दिया जाता है। यानी जो है लेटर के जैसे लेटर आता है, बस उसके अंदर थोड़ा सा अगर हम बायोडेटा यूज कर देते हैं तो वो जॉब एप्लीकेशन हमारा हो जाता है। तो आज हम जॉब एप्लीकेशन करने का तरीका सीखेंगे कि जॉब एप्लीकेशन को कैसे किया जाता है। तो जॉब एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो हमें बायोडाटा लिखना पड़ेगा। अब बायोडाटा के यहाँ पे 3 नेम है, आप बायोडाटा भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम बायोडेटा, यानी हम वहाँ पे जैसे लेटर हमारा पूरा होगा उसके नीचे हम बायोडेटा लिखेंगे। दूसरी, अगर आप ये स्पेलिंग भी लिख सकते हो, दूसरी आप ये लिख सकते हो रिज्यूम। क्या लिख सकते हो? रिज्यूम। या आप तीसरी स्पेलिंग लिख सकते हो करिकुलम वीटा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? करिकुलम वीटा। तो आपको जो आसान लगे आप तीनों में से कोई भी स्पेलिंग वहाँ पे काम में ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो शुरू की जो लाइनें हैं वो लेटर की जैसे सेम, जैसे ऑफिशियल में होती थी, एडिटर वाले में थी, वैसे ही जॉब एप्लीकेशन में भी वो सेम होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सिटी नेम। मैं आपको फॉर्मेट ना बता के डायरेक्ट आपको करने का तरीका बताऊँगा कि एग्जाम में किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिटी नेम। तो सिटी नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है, नमन कॉलोनी। क्या लिख दिया मैंने? 12 नमन कॉलोनी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमें क्या लिखना है? प्लेस नेम। तो प्लेस नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेस नेम लिख दिया अजमेर। क्या लिख दिया? अजमेर। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से, ये 3 लाइन तो हमें अपने अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख दिया? अजमेर नेम। उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखनी है? डेट। जिस दिन आप जॉब एप्लीकेशन देते हो वो डेट आपको यहाँ पे काम में लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 15 अगस्त, ठीक है, 2020। यानी मैंने लिख दिया 15 अगस्त 2020। यानी आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको क्या लिखना है कि हमें जॉब एप्लीकेशन लिखनी किसको है? तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वह 2 व्यक्तियों को लिखी जाती है। एक तो हमारे जो प्रिंसिपल है उनको, और एक डायरेक्टर को, और तीसरा मैनेजर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल, फिर मैंने लिखा डायरेक्टर, और एक को लिख दिया मैंने मैनेजर। यानी आप वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ सकता है, डायरेक्टर भी दिया होगा, या मैनेजर भी। तो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उनका आंसर देना है। उसके जस्ट नीचे ये प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर, ये व्यक्ति कहाँ पे बैठते हैं उस स्थान का नेम भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे प्रिंसिपल हो गया तो आप कोई भी संस्था का हो सकता है, डायरेक्टर भी किसी भी संस्था को हो सकता है, मैनेजर भी कोई सा भी बैंक आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने मान लिया कि हमारा जो लेटर हमें किस जॉब एप्लीकेशन लिखनी है वो हमारे वहाँ पे आ गया राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यानी हमें वहाँ पे क्या दिया होगा कि हमें जॉब एप्लीकेशन किसको लिखनी है? प्रिंसिपल को। तो अब ये प्रिंसिपल कौन सी संस्था का है उसका नेम यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर
सेकेंडरी स्कूल। मैंने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, प्लेस नेम, यानी अगर क्वेश्चन में प्लेस नेम दे रखा है वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अजमेर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, अजमेर। तो वहाँ पे अगर दे रखा है तो हमें प्लेस नेम वो का वो लिखना है, नहीं दे रखा है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको क्या छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पे दिया होगी सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हमें पोस्ट दी होगी कि हमें किसको, यानी हमारे यहाँ पे पोस्ट टीचर की है, कलर की है, तो सब्जेक्ट के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है यहाँ पे, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन में देखना है जॉब एप्लीकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पोस्ट किसकी दे रखी है, कि वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखनी है, पोस्ट है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि टीचर की पोस्ट है, ठीक है, या हमारे यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट है, या कैशियर की पोस्ट है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे कैशियर की पोस्ट है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, यानी वहाँ पे क्लर्क की, यानी टीचर की दे रखी है तो यहाँ पे टीचर की पोस्ट लिखनी है, या वहाँ पे क्लर्क की दे रखी है तो क्लर्क की लिखनी है, कैशियर की दे रखी है तो कैशियर की लिखनी है। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर पोस्ट कौन सी दे रखी है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हमें, यानी हमें साइंस के टीचर की आवश्यकता है, तो हम लिख दें साइंस टीचर। ठीक है, कि वहाँ पे हमें पोस्ट दे रखी है साइंस के टीचर की, तो हमने लिख दिया साइंस टीचर, कि साइंस के टीचर के वहाँ पे पोस्ट दे रखी है। अब आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके जस्ट नीचे लिखना है सर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन के बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, न्यूज़पेपर नेम। अगर न्यूज़पेपर नेम क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है अपनी मर्जी से लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूज़पेपर नेम राजस्थान पत्रिका। क्या लिख दिया, राजस्थान पत्रिका। फिर इसके बाद में लिखना है ऑन के बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, डेट। तो मैंने डेट यहाँ पे देखो, डेट यहाँ पे लिखी जो जाएगी ऑन के बाद में, वो यहाँ से 1 या 2 दिन पहले की लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 या 2 दिन पहले की, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो डेट हम लिखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे 15 अगस्त दे रखे हैं तो आप यहाँ पे 14 अगस्त लिख सकते हो, 13 अगस्त लिख सकते हो, 12 अगस्त लिख सकते हो। यानी यहाँ पे ऑन के बाद में जो यहाँ पे डेट लिखी जाती है, ठीक है, वो हमारे 1 या 2 दिन पहले की डेट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 12 अगस्त, ठीक है, 2020। फिर इसके जस्ट आगे फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या दे रखा है, साइंस टीचर। ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसा कैसा करना है, आप इसको कोमा के अंदर बंद कर सकते हो। इससे आगे हम ऊपर देखेंगे, तो इससे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो आगे देखो, उससे जस्ट आगे लिखना है आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेटर फॉर द सेम। आई एश्योर
you of my service if I am given a chance। यानी आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफ आपने लिख दी, उसके जस्ट आपको ये 2 लाइन आगे लिखनी है। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कॉन्टिडेटर, ठीक है, कॉन्टिडेटर, ठीक है, फॉर द सेम आई एश्योर यू ऑफ माई सर्विस इफ़ आई एम गिवन ए चांस। उसके जस्ट आगे लिखना है एक लाइन छोड़ के आई, ठीक है, आई एम इन क्लोजिंग, ठीक है, आई एम इन क्लोजिंग, ठीक है, आई एम इन क्लोजिंग माई बायोडेटा for your perusal, ठीक है। क्या लिखना है, आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर perusal। क्या लिखना है, perusal। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के थैंक्स। क्या लिखना है, थैंक्स। फिर आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लिखना है योर्स, ठीक है, फेथफुली। क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। उसके नीचे आपको क्या लिखना है, नेम। अगर नेम क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम लिख देंगे नमन, ठीक है, नमन कुमार, ठीक है। क्या लिखेंगे, नमन कुमार। तो आपको इसके जस्ट आगे आपको पूछा जाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बायोडेटा। इसके लिए मैं आगे बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बायोडेटा। आप इसको यहाँ पे क्या, इसको आप रिज्यूम भी बोल सकते हो, बायोडेटा भी बोल सकते हो, करिकुलम विटा भी बोल सकते हो। तीनों में से आप कोई सा भी वर्ड काम में ले सकते हो। तो जैसे हमारा लेटर पूरा होगा जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद में हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा, बायोडेटा। तो उसके जस्ट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। क्वेश्चन में जो नेम दे रखा है उसी व्यक्ति का हमें यहाँ पे बायोडेटा लिखना है। तो मैंने वहाँ पे नेम लिखा था नमन कुमार, ठीक है। उसके जस्ट आपको बाद में क्या लिखनी है, यहाँ पे फादर्स नेम। क्या लिखना है, फादर्स नेम। क्या लिखना है, फादर्स नेम। तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, राजकुमार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी कि DOB लिखनी है यहाँ पे। तो DOB हम लिखेंगे जैसे 1 मई 1995, यानी हमें यानी जो DOB लिखनी है उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है क्वालिफिकेशन। क्या लिखनी है, क्वालिफिकेशन। तो उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आप यहाँ पे उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो हमारी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। जैसे वहाँ पे हमने लिखा था साइंस टीचर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो BSc, ठीक है। इसके बाद में आप लिख सकते हो MSc, ठीक है। यानी क्वालिफिकेशन हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है कि कॉमर्स का बंदा है तो वहाँ पे BCom MCom लिख सकते हो। अगर आर्ट्स का है तो आप BA MA लिख सकते हो, और साइंस का है तो BSc और MSc। उसके अकॉर्डिंग आपको यानी क्वालिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद में एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको लिखना है। तो एक्सपीरियंस आप यानी आपको अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे 2 साल का, 5 साल का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 ईयर्स का, यानी उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखने हैं एड्रेस, ठीक है। आपको एड्रेस लिखना है तो एड्रेस आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 17 हाइपरबोल अशोक नगर जयपुर, ठीक है। उसके बाद में आप 1-2 पॉइंट और लिख सकते हो, जैसे हॉबी हो गई,
हॉबी हो गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीडिंग, ठीक है, एंड दूसरा आप लिख सकते हो कुकिंग, और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैरिज, ठीक है, मैरिड स्टेटस, यानी वो जो लड़का है यानी जिसकी पोस्ट है वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैरिड, और कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो अनमैरिड भी लिख सकता है, और लास्ट में यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैंने आज आपको जो जॉब एप्लीकेशन बताई है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सबसे पहले जो जॉब एप्लीकेशन होती है वो लेटर की तरह होती है, लेकिन उसमें क्या बायोडेटा भी उसको शामिल कर दिया जाता है। आप यहाँ पे बायोडेटा लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे बायोडेटा भी काम में ले सकते हो, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि आप यहाँ पे रिज्यूम भी लिख सकते हो, ठीक है, या तीसरा वर्ड आप तीसरी स्पेलिंग ये भी काम में ले सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है आप यहाँ पे बायोडेटा भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, आप रिज्यूम भी काम में ले सकते हो, और करिकुलम विटा भी। तो ये रिज्यूम है, ये हमारे यूएसए यानी अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, और ये हमारे करिकुलम विटा है, ये हमारे यूके इंग्लिश का यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी काम में ले सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। और ये आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है ये 10th के अंदर तो ये 4 मार्क्स की आती है, और 12th के अंदर ये 7 मार्क्स की आती है। जब भी हम किसी भी कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जॉब एप्लीकेशन वहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये आज नहीं, आपके आगे आने वाली जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। धन्यवाद। मैं कर दूँ बस।